हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज हम बात करने वाले हैं डेवऑप्स के बारे में। ये क्या होता है, क्या टर्म्स हैं, कैसे हम इसे अंडरस्टैंड करें, कौन सी टेक्नोलॉजी है, टूल है। बहुत सारा कन्फ्यूज़न है हम सभी के माइंड में कि क्या नई चीज़ है ये, कैसे हम इसे सीखें, कैसे इसकी हेल्प से हम जॉब में जाएं, कैसे करियर बिल्ड करें। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के माइंड में। हम उन्हीं सभी क्वेश्चन, सभी डाउट्स को आज यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं डेवऑप्स है क्या, आखिर मेन कॉन्सेप्ट क्या है डेवऑप्स का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर से आप देखो तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आप इंक्लूड हैं, जिसमें एक है डेवलपमेंट एंड सेकंड है ऑपरेशन। आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर में आप कुछ उसका डेवलपमेंट करते हैं। सॉफ्टवेयर जैसे ही डेवलप हो जाता है उसके बाद उसमें कुछ ऑपरेशन टीम जो होती है, उसमें जितना भी चेंजेस करना होता है, सर्वर साइड की जो वर्क होते हैं, मेंटेनेंस वाला जो टास्क होता है, जो फीडबैक देना होता है, ये सभी ऑपरेशन टीम का वर्क होता है। बट डेवऑप्स का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें ये दोनों चीज़ें कंबाइन होकर के काम कर रही हैं। दो अलग अलग टीम है। अब ये छोटे प्रोजेक्ट, छोटी वेबसाइट, स्मॉल प्रोजेक्ट्स पर तो ये हम इजीली कर पाते हैं कि एक ही टीम है जो ये पूरा मेंटेनेंस वर्क देख रही है। बट अगर से हम लार्ज स्केल पे बात करें तो अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट, फ़ोनपे, पेटीएम, इस टाइप में क्या हो रहा है कि आपका डेवलपमेंट टीम जो वर्क कर रही है, सेम टाइम पे जो ऑपरेशन टीम है वो भी अगर से कंबाइन होके काम करने लग जाए, और इससे आपका क्या देखेंगे, इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, टाइम बचेगा, कनेक्टिविटी रहेगी। आप मिलजुल कर जब काम करेंगे, दो टीम कॉम्बिनेशन से कंबाइन होकर के काम करेंगी, तो क्या होगा, रिजल्ट्स हमें बेहतर मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट है जिसमें दो अलग अलग टीम मिल करके काम कर रही है, जिसे नेम दिया गया है डेवऑप्स। अब डेवऑप्स में आप अगर से डायग्राम के इससे देखें तो आपको ये डायग्राम इन्फिनिटी फॉर्म में डायग्राम आप लोगों ने जनरली देखा होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से देखें, कोड से हम स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर आपने कोड जो है गिटहब, गिटलाइब, इसकी हेल्प से आपने कोड डेवलप किया। कोड यहाँ पे जैसे ही डिस्प्ले हुआ, देन हम बिल्ड करेंगे, जिसके लिए अलग टूल्स अवेलेबल हैं। उसके बाद हम जब टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग के लिए अलग टूल्स अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पर टेस्टिंग हो जाती है, टेस्टिंग के बाद इस प्रोडक्ट को, सॉफ्टवेयर को रिलीज कर दिया जाता है। यहाँ तक की प्रोसेस हमें पता है, ये पूरा डेवलपमेंट टीम का वर्क था। अब जैसे हम ऑपरेशन टीम की बात करें तो डिप्लॉय करना है, जिसके लिए AWS, डॉकर, तो ये टूल्स अवेलेबल हैं। अगर से इसमें हमें कुछ ऑपरेट करना है, कुछ परफॉर्म करना है, तो इसके लिए अलग टूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप क्यूबरनेट्स का आपने जनरली यूज़ देखा होगा, सेफ का यूज़ देखा होगा, ये टूल्स अवेलेबल। ठीक है, देन हमें उस वेबसाइट को, सॉफ्टवेयर को मॉनिटर करना है, इसके लिए हम अलग टूल का यूज़ कर रहे हैं। देन इसके बाद जो भी मॉनिटर हुआ, उसके बाद जो चेंज हुआ, तो आप उसके बाद फिर से ये प्लान होगा कि इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ करेक्शन है, तो ये जस्ट आपको फीडबैक दे देगा कोड को, और ये डेवलपमेंट टीम फिर से वर्क करने लग जाएगी। तो ये साइकिल पूरी इस टाइप से चल रही होती है। तो जब ये पूरी प्रोसेस चल रही होती है, डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है। आप इसे नहीं बोल सकते कि आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग आती है, आपको सिर्फ ऑपरेशन वाला पार्ट आता है। आपको इसमें कंबाइन पूरी चीज़ें मिल करके करनी होती है, क्योंकि ये एक तरीके से पूरा ग्रुप है। दो अलग अलग ग्रुप्स हैं जो कंबाइन होकर के वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट टूल्स का यूज़ कर रहे हैं। इन टूल्स में आप जब इसका पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस जैसे आप देखें, आपको 8 to 12 मंथ मैक्सिमम या हम मिनिमम मान के सके, अगर से आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इतना पूरा टाइम लगेगा, जिसमें आपको नंबर ऑफ टूल्स, नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज के बारे में, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, जिसमें नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट हो गया, जो कि ऑपरेशन साइड पे यूज़ होता है। अगर से हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो कैसे आपका सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में पता होना चाहिए। नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट हमने देखा। प्रोग्रामिंग की बात करें तो आप अगर से पाइथन पे वर्क कर रहे हैं तो पाइथन के थ्रू आप इजीली इसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आप क्योंकि जैसे वर्क किया, देन आप ऑपरेशन टीम को आपने टास्क दिया, ऑपरेशन टीम जो फीडबैक देगी, देन फिर से डेवलपमेंट टीम, तो एक तरीके से ये पूरा कंबाइन होकर के वर्क होता है। तो अलग अलग टीम्स का ये सारे टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम करते हैं। ठीक है, अब देखें कि जो डेवऑप्स है, इनमें रोल्स क्या क्या हैं। तो आप अगर से इसमें फील्ड में करियर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट रोल्स अवेलेबल हैं, या कौन कौन से रोल्स आप कंपनीज में कर सकते हैं जिनका यहाँ पर टास्क होगा। तो हम अगर से डेवलपमेंट टीम में देखें तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, सिक्योरिटी इंजीनियर, ठीक है, फिर उसके बाद आप कोड रिलीज मैनेजर जो आपके ऑपरेशन टीम में होगी। ठीक है, तो इस टाइप से ये रोल्स डिफरेंट टाइप की कंपनीज में होते हैं जिसमें हम वर्क करते हैं। ठीक है, अगर से इसकी पूरी लाइफ साइकिल की हम बात करें,
सबसे पहले आपने जो प्लान किया है या आप कोड से स्टार्ट करें, जो हमने फर्स्ट डायग्राम में ही देखा था। ये पूरा साइकिल है जिसमें कोड बिल्ड होता है, टेस्ट होता है, रिलीज होने के बाद उसे हम डिप्लॉय करते हैं, ऑपरेट करते हैं, मॉनिटर होता है, देन ये प्लान होने के बाद फिर से इसे कोड के पास भेज दिया जाता है कि उसमें कुछ भी चेंजेस हैं। तो ये पूरा एक साइकिल, ये साइकिल में दो पार्ट अवेलेबल है। अगर से आप सेंटर से भी डिवाइड करें, ये डेवलपमेंट वाली टीम हो गई, ये ऑपरेशन वाली टीम हो गई। तो एक तरीके से ये कॉम्बिनेशन है दो अलग अलग ग्रुप्स का। अब आप देखिए, आपने एक सॉफ्टवेयर में, जो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में डिफरेंट आप सॉफ्टवेयर मॉडल्स की हम बात करते हैं, तो जो हमारे पास प्रीवियस मॉडल था उसके सिमिलरली हम अगर से इसे रिलेट करके देखें तो इसमें भी हम इस टाइप से एक तरीके का सॉफ्टवेयर मॉडल है जिसमें दो अलग अलग ग्रुप मिलकर के काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन वाले। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि अगर से आप डेवऑप्स इंजीनियर करियर पाथ की बात करें कि आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले आप इस माइंडसेट से रखें कि आपको सिर्फ एक दो कॉन्सेप्ट नहीं, आपको नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज, नंबर ऑफ टूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की हम बात करें तो हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी, उसके बाद आपको वर्जन कंट्रोल एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो टूल्स है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। फिर आपने ऑटोमेशन टूल्स कौन कौन से होते हैं जो अभी हमने देखे थे, डिफरेंट टूल्स जो हमने फर्स्ट डायग्राम में देखा था। देन आपके बाद उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स आप कौन से यूज कर रहे हैं। CI एंड CD टूल क्या होता है, तो यहाँ पर होगा कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट। तो आप अगर आप अगर से यहाँ पे देखें कि जो कोड बिल्ड एंड टेस्ट वाला पार्ट है इसे बोलते हैं आप CI इट मीन्स कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देखें जो ऑपरेशन एंड ऑपरेट एंड डेवलप डिप्लॉय वाला जो पार्ट है इसमें से आप बोलते हैं CD कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये पूरा CI एंड CD टूल्स हम यहाँ पे डिफरेंट हमने देखा था प्रीवियस डायग्राम में, टूल्स कौन कौन से यहाँ पर यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, तो डिप्लॉयमेंट के लिए हम इन टूल्स का यूज कर रहे हैं। इसके बाद आप देखें ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए आप कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं, उनको उन टूल्स के बारे में पढ़ना होगा। तो एक तरीके से आपको नंबर ऑफ टूल्स जो आप अलग अलग पैरामीटर पर यूज करने वाले हैं उनका आपको बेसिक नॉलेज होना होगा। मॉनिटरिंग टूल्स कौन से हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट टूल्स कौन से हैं। उसके बाद आप अगर से देखें तो कंटेनर कि आप मैनेजमेंट के लिए आप अगर से देखें तो लास्ट में आपको कौन से टूल्स यूज होंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें आपको समझने के लिए। आप अगर से जॉब रोल की बात करें तो डिफरेंट जॉब रोल्स अवेलेबल हैं, जितना ज़्यादा आप इसे लर्न करते जाएंगे, जितना ज़्यादा वर्क करते जाएंगे उस बेसिस पर आप इसमें डिफरेंट प्रोफाइल पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप टास्क की अगर से बात करें तो आपको बहुत अच्छे से आपका सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म आप बहुत अच्छे से यूज़ करना जानते हो, आपको टेस्टिंग का पार्ट या फिर आपका प्रोग्रामिंग पार्ट बहुत अच्छा हो, बैकग्राउंड अगर से हम डिग्री कोर्सेज की बात करें जिसके बेसिस पर आपको जॉब मिलेगा, तो आपका इंजीनियरिंग है या फिर आपने डिफरेंट कोई और कोर्स कर रखा है जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है तो आप उससे भी उस फील्ड में जा सकते हैं। स्किल की बात करें तो हमें लैंग्वेज पे मेन जो फोकस करना होगा, पाइथन या पर्ल अगर से आपने कर रखी है तो इसका आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। सैलरी आप बहुत अच्छी इसमें सैलरी पैकेज देख सकते हैं क्योंकि इसमें आपको नंबर ऑफ टूल्स और ये बहुत लेटेस्ट टेक्निक है हम बोल सकते हैं जिसमें हम दो अलग अलग ग्रुप्स मिल करके वर्क कर रहे हैं। इंजीनियर्स इसमें अगर से डेवऑप इंजीनियर्स है तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर से कोई राइटिंग या फिर डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग या फिर आप बात करें क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल या मैनेजमेंट, CI एंड CD मैनेजमेंट जिसमें आपकी बोथ डिप्लॉयमेंट एंड इंटीग्रेशन दोनों पार्ट आ जाएगा। अब जितने भी डेवऑप्स कल्चर एडॉप्टेशंस है, ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म हो रहे हैं, इसको मॉनिटर करना, ये भी एक जॉब रोल आपके लिए हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट पर्टिकुलर किस टूल पे वर्क करने का, किस पार्ट पे आप इसमें वर्क कर सकते हैं, तो आप इसमें आप इंटर कर सकते हैं और आपके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है। अब इसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है आप उसे लीड कर सकते हैं। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि मेन जो बात आ जाती है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, वो बहुत अच्छे से आपका होना चाहिए। आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसे आप मेंटेन कर सके, जो भी परफॉर्म आप कर रहे हैं। सिक्योरिटी, आप जो भी सिस्टम में सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट जिसमें आपको कंप्यूटर नेटवर्क के जो आप बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे हैं वही सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। अब अगर से हम देखें
कि इसमें अगर से हम कौन कौन से फ्यूचर ट्रेंड्स या फिर फ्यूचर स्कोप अगर से हम देखें तो ऑटोमेशन इन द मेन टारगेट, तो मेन टारगेट जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है कि ऑटोमेशन के साइड पर हम लेकर के जाएं। सेकंड आप देखें यूज़ ऑफ डेटा साइंस एंड डेवऑप्स डेवलपमेंट, डेटा साइंस का भी यूज़ हो रहा है इसमें, डेटा साइंस में भी इस टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है। मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इससे आप कनेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद कंटेनर टेक्नोलॉजी, पास सॉल्यूशन, ये जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं। कोडिंग विल बिकम मोर फन, या फिर आप बहुत इंटरेस्टिंग वे में टूल्स की हेल्प से इजीली आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टूल्स अवेलेबल हैं। अलग अलग परफॉर्म करने के बाद आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिक्योरिटी के टर्म में भी बहुत अच्छे से इसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका जैसे डेवऑप्स में 2 अलग अलग टीम काम कर रही है, तो जैसी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ थ्रेट आता है, तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था टूल्स कौन कौन से हैं, तो ये पार्ट कहलाता है CI, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। ठीक है, अब कौन कौन से एरियाज हैं, तो आप ये टूल्स में आप कोई भी एक टूल्स टारगेट कर सकते हैं अगर से आप सीखना चाह रहे हैं तो। आप AWS, एज्योर, क्यूबरनेट्स, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म या फिर डॉकर, तो ये डिफरेंट टूल्स हैं जो अलग अलग जगह पे यूज़ हो रहे हैं, आप इनको भी कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले जो डेवलपर है इसमें कंटिन्यूअस, आप सब में देखेंगे आपको एक वर्ड कॉमन मिलेगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है, देन वर्जन कंट्रोल, फिर इंटीग्रेशन के बाद डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट, डिप्लॉयमेंट के जस्ट बाद टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन सर्वर प्रोसेस हुई, देन उसके बाद कंटिन्यूअस टेस्टिंग प्रोसेस जो कि फीडबैक जाएगा डेवलपर को, एंड डेवलपर जो चेंजेस करने होंगे वो इजीली कर पाएगा। तो आप यहाँ पर देखें जैसी ऑपरेशन टीम ने ये फीडबैक दिया, फीडबैक देने के बाद डेवलपर उसमें फास्ट वर्क करने लग जाएगा। तो ये जो कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा था, कम्युनिकेशन जो गैप आ रहा था, 2 अलग अलग टीम वर्क कर रही थी, तो इस गैप को कम किया गया, जिससे कि टाइम भी कम लग रहा है हमें और प्रोसेस इजी हो पा रही थी, कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, तो आपने अगर से जो भी सॉफ्टवेयर का आप यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी आप बहुत अच्छे से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज, टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, किसी भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग क्या होगी, आप उसे कैसे मैनेज करेंगे, आपने कैसे कंप्लीट करा है, डिप्लॉय आप कैसे कर रहे हैं, ये पूरा आपको बेसिक पता होना चाहिए। स्किल्स की हमने बार बार बात करी है। स्किल्स में आपको जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, लैंग्वेज के बाद आपको सर्वर साइड का नॉलेज होना चाहिए, नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट, क्लाउड। अब अगर से हम मेन सब्जेक्ट की बात करें तो आपको किन किन सब्जेक्ट पे फोकस करना है, आपको लिनक्स बहुत अच्छे से कर लेना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पूरे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग आप सब्जेक्ट पूरा डिटेल में पढ़ें, एंड कंप्यूटर नेटवर्क विद प्रोग्रामिंग जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। जावा एंड पाइथन आप 2 मेन प्रोग्रामिंग इसमें ले सकते हैं, पर अगर से हम प्रायोरिटी बेसिस पर देखें तो पाइथन के साथ अगर से आप इस फील्ड में जाएं तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको 2 अलग टीम मिलकर के इसमें वर्क कर रही है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई टेक्नोलॉजी या टूल नहीं है, बट हाँ इस कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ टूल्स का हम यूज़ कर रहे हैं पूरे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट टॉपिक पर अगर से आप लेक्चर चाह रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।